हेलो दोस्तों। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीआर हॉरर स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप और आपकी फैमिली में सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ से लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचनी जैसी घटनाओं को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूँ। अगर आप किसी के साथ भी ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, तो आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल या फेसबुक के माध्यम से आप अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने पढ़ लिया होगा ओटी हॉन्टेड हाउस। दोस्तों, ये कहानी हमें हमारी एक सब्सक्राइबर आरव ने भेजी है। जो आरव बताते हैं कि ये कहानी जो है उनके नाना जी की कहानी है, मतलब परनाना जी की कहानी है, नाना जी के पिताजी की। और दोस्तों, ये कहानी जो है उदगमंडलम, यानी कि जिसका नाम अभी ओटी हो गया है, जो कि नीलगिरी जिले में स्थित है, तमिलनाडु में ये पड़ता है। ये एक हिल स्टेशन है और लोग बाग घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। आपको पता ही होगा इसके बारे में, सभी लोगों ने लगभग लगभग नाम सुन ही रखा है। तो चलिए दोस्तों, कहानी पे आते हैं। तो आरव ने हमें बताया कि उनके जो, मैं नाना जी बोलूँगा, उनके नाना जी थे, उनका जो है नाम बताने के लिए इन्होंने मना किया है। तो सरनेम अन्ना उनका था, तो हम अन्ना ही रख लेते हैं। तो जो अन्ना जी थे, उन्होंने वो उनकी जो खेती थी चाय की, जो चाय की पत्ती होती है, तो वहाँ पे दोस्तों चाय की खेती बहुत होती है। और सूरजमुखी फूल होते हैं। तो वहाँ पे उनकी खेती थी, चाय की उनकी खेती थी। तो अन्ना सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपना घर जो है यार यहीं पे बना लूँ, खेत में ही। तो क्योंकि यहाँ पे देखभाल भी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो उस समय ये कहानी बहुत पुरानी है, लगभग जो है कहानी 25 से 30 साल पुरानी कहानी है। तो उस वक्त कच्चे घर हुआ करते थे। तो वो सोचते हैं कि भाई अगर मैं आता हूँ खेत पे तो मतलब काफ़ी दूर पड़ता है। तो दूर भी पड़ता है और दिक्कत भी होती है ज़्यादा। आने जाने का कोई साधन नहीं था उस वक्त, पैदल ही आना जाना होता था। तो क्यों ना मैं अपना घर यहीं पे बना लूँ। तो वो क्या करते हैं, वो अपना घर बनाने के लिए सोच लेते हैं कि मैं यहीं पे अपना घर बना लेता हूँ, तो सब कुछ हो जाएगा, देखभाल भी हो जाएगी और हम आसानी से यहाँ पर रह भी लेंगे। तो वो क्या करते हैं, जो उनका पुराना घर होता है, उनके गांव में जो घर होता है वो कच्चा घर होता है। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ईंट वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर से ले ली और ला करके, और मतलब पहले ना वो खुद ही लोग, किसान क्या करते थे, किसान जो होते थे उनके, उन लोगों के पास इतने पैसे होते नहीं थे कि भाई हम नया घर बनवा लें या किसी मजदूर को लगवा लें। तो मतलब अपना जो है घर बनाने में लग जाते हैं वो, और जो भी उनके साथ में थे एक दो, तो वो मतलब 2-3 कमरे का घर बना लेते हैं। जब वो घर उनका बन के तैयार होता है, तो वो एक चारपाई लाते हैं और वहाँ पे डाल लेते हैं अंदर ही। तो जब वो चारपाई अंदर डाल लेते हैं, तो तब तक मतलब कोई उनके फैमिली का या कोई आया नहीं था। तो चारपाई अंदर डाल लेते हैं और चारपाई अंदर डालने के बाद वहाँ पे लेट जाते हैं। ऐसे ही जो है, भाई अभी धूप पड़ रही है तो इतने धूप ज़्यादा है तो आराम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो आराम के लिए वहाँ पे लेट जाते हैं। होता क्या है, वो जब वहाँ से 3 या 4 घंटे बाद निकलते हैं, तो मतलब ना बहुत बुरी तरीके से ऐसे होते हैं, डरे हुए, सहमे हुए। तो वहाँ पे और लोग जो काम कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हुआ, अन्ना हुआ क्या। तो वो कहते हैं कि ये घर जो है मतलब खराब है घर, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, होपलेस ऐसे हो रहे थे जैसे उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया हो, क्या ऐसी चीज़ देख ली उन्होंने। तो वो कह उनको बैठाया जाता है कि आराम से बैठो, और फिर बोलते हैं कि बताओ क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि इस घर में भूत है, प्रेत है घर में। अब पहले के लोग जो थे,
पहले के लोग ज़्यादा डरते भी नहीं थे, पहले के लोग। तो वही ना, एक अम्मा होती है, अम्मा बोलती है कि अरे तू डर क्यों रहा है इतना, ये तो बता, इतना क्यों डर रहा है, पूरी बात बता, पूरी बात क्या है। बोले कि मैं यहाँ पर लेटा हुआ था और मैंने देखा वहाँ पे कि मैंने वहाँ पे, कभी बोलते हैं वो बहुत लंबा सा कोई इंसान देखा, कभी कहते हैं उसका सर नहीं था, सिर्फ धड़ धड़ था। और फिर वो बोलते हैं कि वो आकर के मेरे ऊपर बैठ गया और मतलब मेरा वो दबा दिया गला। तो वो कहते हैं कि तेरा सपना होगा। अम्मा बोलती है तेरा सपना होगा, नहीं नहीं मेरा सपना नहीं है। तो जैसे वो गले का नाम लेते हैं, तो दोस्तों जैसे हम भी बोलेंगे भाई मेरे गले में ये हो गया, तो ऊपर को जैसे मुंह ऊपर करते हैं, तो अम्मा दिखती है कि उनके गले पे निशान थे। तो अम्मा देख करके, तजुर्बा होता है तो समझ जाती है कि हाँ कुछ तो है, बोल तो ये सही रहा है, गलत तो बोल नहीं रहा। तो उसके दो दोस्त होते हैं उनके। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ना गला ख़राब है थोड़ा सा, इस वजह से आपको अगर डिस्टरबेंस हो रहा हो तो सॉरी यार उसके लिए। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और आप लोग भी अपना प्लीज़ ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, अपने आप को और अपने बच्चों को और फैमिली मेम्बर्स को। तो चलिए कहानी पे आ जाता हूँ दोबारा। तो उनके जो बहुत दोस्त होते हैं बहुत अच्छे, तो वो अगले दिन वो आते हैं। तो उस समय भी मतलब बोलते हैं उनसे, वो अम्मा जी भी बोलती है और भी बोलते हैं चल घर में हम देखते हैं चल करके क्या है। तो वो मना कर देता है साहब, मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगा था, सब चले गए थे। तो अम्मा बोलती है चल तो कोई बात नहीं, तू घबरा मत, चल घर पे चल, सुबह देखेंगे जो होगा। तो सुबह वो सारी सब लोगों को पता लगती है ये कहानी। क्योंकि ना देखिए पहले क्या होता था, गांव में कोई भी बात हो ना वो बिल्कुल आग की तरह फैल जाती थी कि भाई उसके साथ ऐसा हो गया फलाने के साथ, और एक दूसरे की मदद भी करते थे। तो उसके दो दोस्त होते हैं, दो घनिष्ठ मित्र उसके होते हैं। तो वो बोलते हैं कि चल भाई हम देखेंगे चल के, हम देखेंगे चल के क्या है, कौन सा भूत है वहां पे, कौन सा क्या है कैसे है। तो वो कहता है कि मैं चल रहा हूँ लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे यार हम तेरे साथ है तो तू अंदर क्यों नहीं जाएगा, तू तो ऐसे घबरा रहा है बिल्कुल जैसे कोई खा ही जाएगा। तो वो कहता है हाँ खा ही गया, समझो मैं अपनी कैसे कैसे मैंने जान बचाई है, मैं नहीं जाऊंगा अंदर बिल्कुल भी। वो मतलब साफ मना कर देता है। अम्मा जी भी बोलती है कि भाई रहने दो, छोड़ो, जब मना कर रहा है तो। अम्मा बोलती है कि एक काम कर, तू जो है टेंशन मत ले, ये मेरी जगह है। मतलब साथ में खेत लगा हुआ था तो उनका थोड़ा था, अम्मा का बहुत ज़्यादा था। तो वो कहती है अम्मा तू एक काम कर, मेरे वाले खेत में घर बना ले, और बता क्यों टेंशन ले रहा है। और दोस्तों आज के ज़माने में तो आपको पता है कोई 1 इंच ज़मीन ना दे। तो पहले ऐसा हो जाता था कि भाई तू एक काम कर, मेरे यहाँ रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोलती है कि भाई तू मेरे इसमें बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, घबरा मत, लेकिन टेंशन मत ले जो भी है। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो मानते नहीं है, वो बोलते हैं कि आज तो हम इस घर में जाकर ही रहेंगे। वो जाते हैं अंदर और कहते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा हमें ऐसा कोई भूत प्रेत, और वो बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम जो है इसमें रात को भी रुक के देखेंगे। तो वो जब दिन में, ये तो दिन की बात मैं बता रहा हूँ, वो दिन में अंदर जाते हैं और दिन में जा करके तो वो कहते हैं कि देख तूने अपनी यहाँ पे वो होता है ना छोटा सा गमछा सा टाइप में, तो तू अपना ये भी भूल गया यहाँ पे। वो कहता कि मैं ये यूज ही नहीं करता, पता नहीं किसका है, मुझे नहीं पता। और उसको खूब ध्यान है कि कोई चीज़ उसने अंदर छोड़ी नहीं है, तो फिर ये कहाँ से मिला। उसको और ज़्यादा डर बढ़ जाता है। तो अम्मा तो समझ ही जाती है पहले ही। अम्मा बोलती है उनसे कि बेटा रहने दो, छोड़ दो, जो है ये जो दूसरी दुनिया की चीज़ें होती हैं जो इंसानों से अलग है उसके बीच में नहीं पड़ते। तो वो बोलते हैं कि हाँ अम्मा, तू बूढ़ी हो गई है ना, तो तेरे दिमाग में तो यही चीज़ें रहेंगी। उसको बोलने से तो कि डरा रही है। वो कहती है हाँ बेटे, लेकिन इन बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा हुआ है। अम्मा उनसे बोलती है,
तो चुप हो जाते हैं, वो क्या बोलेंगे उनके सामने। तो वो दोनों बोलते हैं कि अब हम इस घर में ना पूरे अब जो दिन बच रहा है, जो है इन्हीं बातों को चलते चलते दोपहर क्रॉस हो जाती है। तो अब हम ना रात को यहीं पे रुकेंगे, हम रुक के दिखाएंगे एक रात। और हाँ, हम जब रुकेंगे यहाँ पे, अगर हमें भूत मिला या हमें कोई ऐसी चीज लगी, कोई महसूस हुआ, तो हम तुम्हें तो बताएंगे, और नहीं हुआ तो तुझे हमारी बात माननी होगी और तुझे हमारे साथ आना होगा। तो अम्मा जी भी लाख मना करती है, वो भी खुद मना करते हैं, अन्ना मना करते हैं कि नहीं भाई रहने दो। लेकिन वो मानते नहीं है, जिद कर लेते हैं। तो जब नहीं मानते हैं, ठीक है भाई, वो अंदर चले जाते हैं। वो कह के जाते हैं कि अब जो है हम कल ही बाहर निकलेंगे, खाने पीने का अपना जो सामान होता है वो ले लेते हैं, जो भी है। और रियलिटी में बताया तो ये जाता है कि वो दारू वगैरह भी पीते थे, शराब वगैरह पीते थे, तो वो भी लेके गए थे अपने साथ ही अंदर, और खाना अपने साथ अंदर लेके गए थे। और अब हम सुबह ही यहाँ से बाहर आएंगे। तो होता क्या है, जब वो रात को वहाँ पे रुक जाते हैं, नहीं मानते हैं, तो अगले दिन, नेक्स्ट डे सब लोग आते हैं दोबारा से खेत में, और भी बहुत सारे लोग जुट जाते हैं जब पता लगता है ऐसे। आपको तो पता ही होगा ना, तमाशा देखने वाले तो बहुत होते हैं ना, कि भाई देखो वहां पे वो भूत बता रहे हैं और वो दोनों वहां पर रुकने के लिए कह रहे हैं। तो उनके परिवार वाले भी और लोग भी जो है, काफी लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब वो इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे, तो वो बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो लोग सोचते हैं, कुछ लोग जो भी हैं, अरे यार पी करके पड़े होंगे, हो सकता है आंख ना खुली हो, रात को लेट सोए हो। और फिर थोड़ा और वेट करते हैं। तो वेट करते करते ना 11-12 बज जाते हैं। जब 11-12 बज जाते हैं, तो फिर कुछ लोग और हिम्मत करके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर तो कोई है ही नहीं। वो देखते हैं कि अंदर तो पूरा खाली पड़ा है। वो अंदर उसने जैसे दो कमरे का घर था नॉर्मल, एक हॉल टाइप में बना दिया, एक और कमरा बना दिया, इस तरीके से था। कुछ ज्यादा बड़ा वो तो था ही नहीं। तो वो देखते हैं दोनों उसमें जा करके अंदर। तो वो कहते हैं कि अंदर तो कोई भी नहीं है इसमें। जब कहते हैं अंदर कोई भी नहीं है, तो अब सब थोड़ा सा जो है घबरा सा जाते हैं। कुछ बोलते हैं, अरे वो ऐसे ही है, वो चले गए होंगे उठ करके, जल्दी जल्दी आंख खुल गई होंगी तो जल्दी चले गए होंगे। तो बात ऐसी आ जाती है। अब उनके घर भी पता किया जाता है कि भाई वो आए या नहीं आए। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, वो तो आए नहीं है। तो एक दिन 2 दिन वेट करते हैं, और फिर जो है चिंता होने लगती है सबको कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। अब बात बहुत ज़्यादा फैल जाती है कि उनकी होती है कि भाई कहाँ चले गए, मतलब ढूंढो उनको। सब लोग इधर उधर पता करते हैं, क्योंकि उस समय जो है नॉर्मल फ़ोन वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। तो सब पता करते हैं, कहीं वैसे तो नहीं चले गए, कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं चले गए। इसकी बाकायदा एफआईआर भी होती है कि ऐसे ऐसे वो यहाँ से मिसिंग है। जब एफआईआर भी होती है, तो होता कुछ भी नहीं है, समय बीतता जाता है धीरे धीरे, और वो घर ऐसे ही पड़ा रहता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। 2 महीने बाद अचानक से होता क्या है, 2 महीने बाद, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, 2 महीने बाद जो है वो बाहर आते हैं उसी घर में से। और एकदम जब 2 महीने बाद वो बाहर आते हैं, तो एकदम बहुत बुरी हालत उनकी हो रही होती है। कपड़े ऐसे जैसे कि कीचड़ में लेट के आए हैं। और तो सब देखते हैं, और सब देख करके आते हैं फटाफट से, आवाज जैसे वो लगाते हैं आकर। तो देखते क्या है, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, उनके नाखून बढ़े हुए हैं, उनके बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो वो कहते हैं कि तुम कहाँ थे इतने दिन से। वो कह रहे हैं हम तो घर में ही थे अंदर। अब सब लोग जो चौंक जाते हैं इस बात को सुन करके, घर में ही थे, घर में 2 महीने से तुम घर में हो।
हाँ, हम घर में ही हैं, तो कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो कहते घर में तो कोई नहीं था, घर में तो देखा था कि, तो वो कहते हैं कि दरवाज़ा गायब हो गया था। अब वो कहते दरवाज़ा गायब हो गया था, दरवाज़ा कैसे गायब हो गया था? कि जब हम अंदर गए तो 12 बजे तक की हमें ध्यान है, तो 12 बजे के आस-पास हमने देखा, 12 बजे तक हमें ध्यान है, उसके बाद जो है हम सो गए हैं। सोने के बाद जब हम सुबह उठे हैं, तो खिड़की जो उसमें जैसे छोटी खिड़की सी बनी हुई थी, तो कहते हैं कि खिड़की में से हम आवाज़ भी मार रहे थे। अब वो कहते हैं कि आवाज़ तो कोई भी नहीं आई, हम लोग भी यहीं थे। जो हमने आवाज़ भी मारी है तो उनको 2-3 दिन का ध्यान होता है। 2-3 दिन वो वहाँ पे खूब घूमते हैं और मतलब उनको दरवाज़ा नहीं मिलता उस घर में से। और फिर वो बोलते हैं कि उसके बाद हमें इतना ध्यान है कि हम जिस जगह थे, उस जगह जो है मतलब बहुत बड़ी वो थी, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको समझाने के लिए कि जैसे मान के चलो कि कोई एक जगह होगी जिसकी बाउंड्री हो रही है चारों तरफ से बड़ी-बड़ी, चार दीवारी सोच लो। तो हम वहाँ पे थे और वहाँ पे लोग बाग जो है हवा में तैर रहे थे। ऐसे मतलब वो बोलते हैं कि लोग बाग हवा में तैर रहे थे। हवा में मतलब यानी कि अ, जैसे कि मतलब ज़मीन से ऊपर, मेरा समझाने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो ज़मीन से ऊपर लोग बाग जो है हवा में थे बहुत सारे और मरे हुए थे, मतलब लटक रहे थे। तो सब लोग कहते हैं कि अरे तू पागल बना रहा है हमारा, तो तू ये बता तूने खाना कहाँ से खाया? तो कहते हैं कि पता नहीं कोई आता था, वो रोटी दे के जाता था और हम रोटी खा लिया करते थे। तो कि रोटी दे के जाता था, रोटी खा लिया करते थे। तो कि रोटी देने कौन आता था? कि पता नहीं कौन था। तो ये बातें चलती गई और चलते-चलते और लोगों ने बोला कि ये झूठ बोलता है, तो 1-2 और सोचा कि भई हम जा कर के देखते हैं, मना किया गया उनसे मत जाओ। तो उनकी हालत ऐसी बता रही थी। तो जब वो एक 2-3 और जाते हैं और जा कर के वो खिड़की पे जब खड़े होते हैं ना, तो उनको ना ऐसा दिखता है जैसे वो बाहर कोई जंगल है, लेकिन था वहाँ पे कुछ नहीं। था वहाँ पे केवल चाय के बागान, चाय की खेती थी और वहाँ पे कुछ नहीं था। और वो बताते हैं कि हमें यहाँ से जंगल दिखाई दिया। तो उस पे फिर बाद में धीरे-धीरे वो चर्चा में आ जाती है जगह बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा चर्चा में आने के बाद अंत में उसका यही निर्णय लिया जाता है कि इसे सील कर दो और उसे ऐसे ही घर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और 1-2 बार उस घर को तोड़ने की कोशिश भी करी, लेकिन वहाँ से एक ईंट भी नहीं निकाल पाए। पता नहीं उसमें कुछ ऐसी शक्ति कुछ थी वहाँ पे, जो भी थी। और फिर काफ़ी लोगों ने मतलब ये थ्योरी बन गई, काफ़ी लोगों ने का कहना था कि इसमें दूसरी दुनिया का कोई रास्ता है। और काफ़ी लोग बोलते थे कि जो है गाँव देहात के जो लोग थे वो बोलते थे कि इसमें ऐसा रास्ता है इस जगह से जो कि भूत प्रेतों की दुनिया में चला जाता है। फिर उसके बाद जो है धीरे-धीरे फैलती हुई काफ़ी बात, आजकल का ज़माना तो था नहीं सोशल मीडिया का। आजकल तो जो है आज कोई चीज़ हो और कल ही भीड़ लग जाएगी, चाहे वो इंडिया के किसी कोने में क्यों ना हो, चाहे विदेश में ही हो। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी-सी स्टोरी थी जो आरव ने हमारे साथ शेयर की थी। तो यार आशा करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे सर्च भी कर सकते हो और गूगल पे भी आप देख सकते हो इसको। ये काफ़ी चर्चा में रही थी कहानी। तो फ्रेंड्स यार आप ना देखो वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार। और एक मैं आपको दिल से थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा कि हमारा जो परिवार है 500 की फैमिली हमारी हो चुकी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो भाई देख रहे हैं वीडियो को और सुन रहे हैं मतलब कहानी को, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए ताकि हमारा परिवार आगे बढ़ सके। और एक यार ना
मैं लाइक के जो लिए ज़रूर बोलूँगा, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से कहानियाँ बनाता हूँ और आप लोगों को तक लेकर के आता हूँ, तो लाइक तो बनता है यार एक। दोस्तों मैं एक और बात बताऊँगा, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि भई भूत-वूत कुछ नहीं होते। यार आप कैसे कह सकते हो? ईश्वर को मानते हो ना? भगवान है, तो शैतान भी है। और कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं कि भाई थोड़ा जल्दी वीडियो लाया करो, जल्दी अपलोड किया करो। देखिए मेरे भाइयों, ये जो कहानियाँ है ना, ये आप ही लोग मुझे भेजते हो, वही मैं यहाँ से सुनाता हूँ। जैसे ही आप लोग मुझे कहानी भेजोगे, उसी हिसाब से मैं कहानी यहाँ पे सुना दूंगा, क्योंकि मैं आपको कोई फेक कहानी तो सुनाऊंगा नहीं। मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, जितना है मैं खुश हूँ। हमारी फैमिली धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहानी मैं वही लेके आऊंगा जिसमें जो कहानी आप लोग मुझे भेजोगे। तो इसलिए दोस्तों कहानी थोड़ा लेट अपलोड हो रही है, क्योंकि कहानियाँ कम आ रही है। आप लोग मुझे कहानी भेजोगे तो मैं जल्द से जल्द कहानी अपलोड करूँगा। और कुछ लोगों ने बोला है कि अरे तुझे ही भूत मिलते हैं, हमें भूत दिखा दे। अरे भाई, मैं कहाँ से भूत दिखा दूँ मेरे भाई? मैं भूत को कोई प्रमोट थोड़ी कर रहा हूँ। अरे यार, आप लोग जो कहानी मुझे भेज रहे हो वही कहानी मैं यहाँ से सुना रहा हूँ। भाई मैं कहाँ से दिखा दूंगा आपको भूत? आप बोलते हो कि अरे हमें दिखा दे भूत। भाई मैं कहाँ से दिखा दूं यार भूत? आप लोग जो आप लोग देखते हो और वही आप हम तक भेजते हो, जो आप मुझ तक भेजते हो वही मैं आपको सुनाता हूँ। तो प्लीज़ यार ऐसे कमेंट ना करा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय बजरंग बली।